चलिए तो सभी को नमस्कार। आज हम थायराइड के विषय में बात करेंगे। और थायराइड तो आप जान ही रहे हैं, विदित है। जैसे शुगर बीमारी एक विदित है, वैसे ही थायराइड भी बहुत ही गंभीर समस्या है। थायराइड में देखिए बहुत कष्ट होता है। जिसको थायराइड होता है वही जानता है कितने कष्टों से वह गुजरता है। थायराइड में देखिए मोटापा भी होता है, जो इसके लक्षण बता रहा हूँ। कष्ट बहुत होगा, मोटापा बहुत ही ज़्यादा उसको होता है। मोटापा इसका एक अभिन्न अंग बन चुका है। कमजोरी, जिस व्यक्ति को थायराइड हो जाएगा उसको कमजोरी भी होती है। अंदर से वो महसूस करता है कि फीलिंग होती है उसको कि हम कमज़ोर हो रहे हैं आंतरिक रूप से। माइंड और शरीर का जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो जाता है, बिगड़ जाता है। किसी किसी व्यक्ति की तो आंखें बाहर आने लगती हैं थायराइड में। सभी में नहीं होता है, लेकिन किसी किसी की आंखें भी बाहर फूलने लगती हैं, निकलने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को ओवरवेट हो गया तो थायराइड हो गई। लो वेट वालों को भी कई बार थायराइड हो जाती है। लो वेट भी थायराइड हो जाता है लो वेट में। तो ये तो कुछ लक्षण हैं। आप योग से इसको 100% नियंत्रित कर सकते हैं। 100% इसकी रोकथाम आप कर सकते हैं। योग एक जीवन पद्धति है। मैंने पहले भी बताया था आपको, फिर से बता रहा हूँ। यह कोई भी धर्म से रिलेटेड नहीं है। इसको सभी लोगों को करना चाहिए। अभी स्पेसिफिक मैं आज थायराइड के विषय में ही बात कर रहा हूँ। तो ये 100% आप इसको रोक सकते हैं थायराइड को, योग करके। योग एक आंतरिक समाधि है। योग एक आंतरिक समाधि है और ये बाहरी रूप से हमें समृद्ध बनाती है, आंतरिक रूप से हमें समाधि की ओर ले जाती है और हमें बाहरी रूप से समृद्ध, सशक्त, निरोग बनाती है। योग के अनेकों लाभ हैं, कितना भी आप कह लीजिए। योग हमारी प्रकृति है। हम बिना इस प्रकृति के जीवन जिएंगे तो कष्टों के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए हमें इस योग से, प्रकृति से हमें जुड़ के रहना है। सभी लोगों को योग करना है। अब मैं इसमें आपको बता दूं कि 6 ऐसे योगाभ्यास हैं जिसको आप करिए और 2 प्राणायाम हैं, 2 से 3, कम से कम इतना आपको करना है। उसके बाद आप कर सकते हो। इससे ज़्यादा भी आप करोगे तो आपको लाभ होगा। अब इसमें सबसे पहले हमें सिंहासन करना है। इसको 3 से 5 मिनट तक आप करिए सिंहासन को। उसके बाद आप हलासन करिए। हलासन के बाद आप सर्वांगासन करिए। सर्वांगासन के बाद मत्स्यासन करिए। फिर उष्ट्रासन करिए। उसके बाद ग्रीवा संचालन आप करेंगे। इन अभ्यासों को आपको बढ़िया से करना है, शांत चित्त मन से प्रतिदिन आप करिए। उसके बाद कपालभाति करिए और उज्जाई प्राणायाम करिए। कम से कम इतना आप करिए। इसके बाद अगर आप कर सकते हैं, अनुलोम विलोम करिए और भुजंगासन करिए, धनुरासन करिए। और आप अगर करते हैं सूर्य नमस्कार, तो सूर्य नमस्कार जो व्यक्ति करता है उसको तो पहले तो होता ही नहीं है। सूर्य नमस्कार भी इसमें लाभ होगा। अनेकों हैं जो आपको लाभ देंगे। स्पेसिफिक रूप से अगर आप इतना भी कर लेते हैं, 6
योगाभ्यास और 2 प्राणायाम, उसमें भी आपको लाभ अच्छे से मिलेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सिंहासन करना है, वज्रासन में बैठ जाना है ऐसे। वज्रासन में बैठ गए, उसके बाद इन हाथों को दोनों जंघों के बीच में ऐसे रखना है, ऐसे हो जाना है, और आंखें निकाल करके ऐसे लंबी सांस भरनी है। उसके बाद पूरा दम लगा करके शेर की गर्जना के जैसे आपको सिंहासन करना है। इसको 3 से 5 बार आप प्रतिदिन अभ्यास करिए, आपके जो गले का सिस्टम है वो सही हो जाएगा। बहुत सारी आपकी बीमारियां इससे दूर होंगी, थायराइड की समस्या तो दूर ही होगी। इसके बाद हमें क्या करना है, हलासन करना है। क्या करना है, हलासन करना है। हलासन के बाद हमें सर्वांगासन करना है। चलिए आइए हलासन करते हैं। पंजे बिल्कुल जमीन में पीछे टच हो जाना है। इस तरह से आप हलासन करेंगे। हलासन करने के बाद आप सर्वांगासन करेंगे। सर्वांगासन में ऐसे ऐसे आप सर्वांगासन करेंगे। पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए, ऊपर एकाग्र चित्र होकर के हमें करना है। हमें लंबी लंबी सांसें भरनी है। इस तरह से इस अभ्यास को 1 मिनट 2 मिनट धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहना है। इसके बाद हम मत्स्यासन करेंगे। मत्स्यासन सीधे पैरों को रखना है ऐसे। अर्ध मत्स्यासन भी कर सकते हैं, ऐसे मत्स्यासन ऐसे। थायराइड में आप गौमुखी आसन भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अभ्यासों को करिए, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। उसके बाद दाहिना पैर नीचे, बायां पैर ऐसे सीधे रखना है, और दाहिना हाथ बायां अंगूठे को पकड़ना है, ऐसे पीछे की तरफ देखना है। इसी तरह से दूसरे पैर का। यह अभ्यास केवल आपको एक बार नहीं करना है, इसका बार बार अभ्यास करना है। 2 बार 4 बार 6 बार धीरे धीरे इसका समय बढ़ाना है। मत्स्यासन के बाद आप उष्ट्रासन करेंगे। उष्ट्रासन ऐसे वज्रासन में बैठ जाना है, ऐसे हो जाना है। फिर उसके बाद ऐसे इस तरह से आपके ये 5 योगाभ्यास हो गए हैं। छठवां है
ग्रीवा संचालन, छठवां अभ्यास है। ग्रीवा संचालन है। ग्रीवा संचालन में आपको सीधे पद्मासन में, सुखासन में, किसी भी आसन में, आप जिसमें वज्रासन में, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपको ठीक लगे, वैसे ही आपको बैठ जाना है और ग्रीवा संचालन ऐसे करना है। उसके बाद पीछे बहुत धीरे धीरे करना है, नहीं तो लग भी सकता है। आराम से करिए। ये ग्रीवा संचालन है। ग्रीवा मीन्स गर्दन। गर्दन को हमें संचालित करना है और हमें ध्यान धरना है अपने सांसों पर, अपने ईष्ट पर। लंबी लंबी सांसें भी लेना है। इस तरह से आप 1 मिनट 2 मिनट इसका अभ्यास करिए। एकाग्रचित्त हो जाइए, बिल्कुल शांत मन से। अब हम कपाल भारती करेंगे। कपाल भारती हमें इसमें 10 से 15 मिनट करना है। चलिए आइए मेरे साथ आप कपाल भारती करिए। अब कोई जल्दी जल्दी भी कर सकता है, कोई और आराम से कर सकता है। ऐसे इस तरह से आप कपाल भारती करेंगे। कपाल भारती करने के बाद अपने श्वास इंद्रियों को ध्यान धरेंगे। हमारी सांस कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। एकाग्रचित्त होने का प्रयास करेंगे। अपने ईश्वर पर, जिस भी ईश्वर को हम मानते हैं, उस पर मन टिकाने की कोशिश करेंगे। उसको साकार रूप में देखने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हमें कपाल भाती प्राणायाम करना है 10 से 15 मिनट। इसके बाद हमें उज्जाई प्राणायाम करना है। 5 मिनट आप उज्जाई प्राणायाम करेंगे। आप इसमें अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, 2-4 मिनट 10 मिनट जैसे। इस तरह से। हाँ, उज्जाई प्राणायाम मैंने आपको नहीं बताया कैसे करते हैं। ऐसे गले को टाइट करिए और श्वास को हमें लेना है ऐसे। इस तरह से हमें श्वास को लेने के बाद बीच में रोक के रखना है जितनी देर तक हमारी क्षमता हो। उसके बाद धीरे धीरे उसको छोड़ना है। जब हम श्वास लेंगे, पेट फूलेगा हमारा, गला टाइट होगा बिल्कुल, हमारे गले से आवाज़ आनी चाहिए। खांसी भी आ सकती है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, धीरे धीरे नहीं आएगी। पुनः करते हैं।
तरह से उज्जाई प्राणायाम करेंगे, फिर अनुलोम विलोम करेंगे। थोड़ा सा अगर आप इसमें इसके आगे करना चाहें ध्यान भी कर सकते हैं, लेकिन आपको थायराइड के लिए 6 योगाभ्यास और 2 प्राणायाम नहीं समय मिलता है तो कम से कम आप इतना ज़रूर करिए, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी आशा के साथ आज का यह सेशन समाप्त हुआ। फिर हम किसी नए टॉपिक पे आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। देखो बंद हुआ।